अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट काशिफ खान, स्टडी ऑनलाइन की तरफ से मुखातिब हूँ। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। ठीक है, सो कोरोनरी सर्कुलेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसी आर्टरी है जो कि ब्लड को जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो ऐसे आर्टरी का नाम आपको पता है? सो वो है हमारे साथ कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, बाकी सारे आर्टरीज ऐसे हैं जो कि हार्ट के चैम्बर से ब्लड लेके जाते हैं। ठीक है, बट द ओनली आर्टरी जो कि हार्ट के स्मूथ मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है इज कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, सो कोरोनरी आर्टरी पर हमारे साथ एक राइट साइड ऑफ द हार्ट है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। सो कोरोनरी आर्टरीज को भी हम डिवाइड करते हैं इनटू लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ हमारे एवोर्टा से निकलती है। ठीक है, हमारी असेंडिंग एवोर्टा जो है उधर से ये निकलती है और फिर ये डिवाइड होती है इनटू लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ वो आर्टरीज हैं जो कि हार्ट के स्मूथ मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि हमारा हार्ट भी स्मूथ मसल से बना हुआ है, टफ मसल्स हैं, वो हर टाइम काम करते हैं 24/7। सो उनको 24/7 ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ताकि उधर एनर्जी की कमी ना आए, उधर काम की कमी ना आए, वरना फिर हमारे सारे सिस्टम्स जो होंगे वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए हार्ट के लिए अपना एक कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन है एंड वी कॉल इट कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, सिर्फ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है और राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। दिस कोरोनरी आर्टरीज अराइज एट द रूट ऑफ द एओर्टा। ये रूट ऑफ द एओर्टा से क्या होती है, हमारे साथ अराइज होते हैं। ठीक है, सो आगे जाते हैं अब कोरोनरी आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के फर्दरली हमारे साथ ब्रांचेस है। इट पासेस अंडर द लेफ्ट एट्रियम एंड डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। ये लेफ्ट एट्रियम के अंडर हमारे साथ पास होते हैं और ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। एक को हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और दूसरे को हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है, सो ये हमारे साथ इट गिव्स अप स्मॉलर ब्रांचेस टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एंटीरियर वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। सो ये इनकी सप्लाई किधर किधर होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स जो है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसको ये ब्लड सप्लाई कर रही है, और दूसरी ये एंटीरियर वॉल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल्स, जो सामने वाले वॉल्स हैं ना दोनों वेंट्रिकल्स के, उधर ये ब्लड सप्लाई कर रही है। दूसरी जो इसकी डिवीजन है वो है हमारे साथ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इट कंटिन्यूज अराउंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्योंकि ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है तो ये भी हमारे साथ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है एंड सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम को एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कर रही थी, और ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये पोस्टीरियर वॉल्स को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, लेफ्ट एट्रियम को और पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को ये ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद हमारे साथ राइट कोरोनरी आर्टरी या आरसीए है। इट गिव्स अप 2 ब्रांचेस, ये भी 2 ब्रांचेस में हमारे साथ डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं मार्जिनल आर्टरी और दूसरे को हम कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब मार्जिनल आर्टरी जो है वो हमारे साथ इट सप्लाइज ब्लड टू द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ बोथ राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। सो ये हमारे साथ राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के जो लैटरल एस्पेक्ट्स है, साइड के जो एस्पेक्ट्स है, उधर हमारे साथ ये ब्लड सप्लाई करती हैं। और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इट सप्लाइज ब्लड टू द पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, और तो ये हमारे साथ क्या करती हैं, दोनों वेंट्रिकल्स की जो पोस्टीरियर वॉल्स है उधर ये ब्लड सप्लाई करती है। अब ये देख ले, ये हमारे साथ क्या है, एवोर्टा है। ठीक है, सो एवोर्टा के रूट से हमारे साथ इधर ये कोरोनरी आर्टरीज निकले हैं। ठीक है, और कोरोनरी आर्टरीज फिर हमारे साथ राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ये डिवाइड होते हैं। फिर ये देख ले हमारे साथ कोरोनरी आर्टरी निकली है। ठीक है, सो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये, और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। फिर फर्दरली हमारे साथ ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, और राइट कोरोनरी आर्टरी फिर हमारे साथ मार्जिनल और लेफ्ट जो हमारे साथ पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ये डिवाइड हो जाती हैं। अब आगे देख ले हमारे साथ, ये देख ले, ये भी फर्दरली हमारे साथ दिखाया गया है कि ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, और कोरोनरी आर्टरी फिर लेफ्ट
आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर ये राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राइट मार्जिनल आर्टरी में डिवाइड हो जाते हैं, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी में ये डिवाइड हो जाते हैं। फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो है वो हमारे साथ क्या करती है, ये प्रॉपरली जिधर जिधर इनकी सप्लाई जाती है उधर ये सप्लाई करती हैं। इसी तरह ये भी हमारे साथ प्रॉपरली अपने अपने जगहों को ये सप्लाई करती हैं। फिर वेनस रिटर्न, हर जगह ब्लड जाती है तो उसका एक वेनस रिटर्न होता है ताकि वो क्या करे, दोबारा राइट एट्रियम में आए और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाए और उधर ये प्रॉपरली ऑक्सीजनेट हो जाए और दोबारा ये लेफ्ट एट्रियम में आए, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर दोबारा ये सप्लाई हो जाए। सो हमारे साथ वेनस रिटर्न ऑफ द हार्ट भी है, और ये कोरोनरी साइनस हमारे साथ एक वेन है जो कि दोबारा राइट एट्रियम में ये ब्लड लेके आता है। सो मोस्ट ऑफ द वेनस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट अकर्स थ्रू द कोरोनरी साइनस एंड एंटीरियर कार्डियक वेन्स, और एंटीरियर कार्डियक वेन्स है विच ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम, जो कि राइट एट्रियम में हमारे साथ दोबारा ब्लड को लेके आती है और दोबारा ये फिर ऑक्सीजनेट हो जाती है और दोबारा हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो एओर्टा के रूट से हमारे साथ कोरोनरी आर्टरीज निकलते हैं कि जो दोबारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में ये ब्लड सप्लाई करती है। सो आई होप कि आप लोगों को कोरोनरी आर्टरी की जो डिवीजन है वो समझ में आ गई होगी। लेट्स सपोज कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब और चैनल।